बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। आप कौन है जी? और मुझे कहते हैं उस्मान खान। जी, उस्मान खान बहुत बाखबर रिपोर्टर वफाकी दारुल हुकूमत के समा टीवी से, और आजकल तो पार्लियामेंट में ज़्यादा नजर आ रहे गर्मी है जी, माहौल बना हुआ है। फिर तो खबरें आपके पास होंगी। खबरें चल रही है जी, खबरें तो खान साहब और मियाँ साहब हर घंटे बाद कोई ना कोई नई डेवलपमेंट हो रही है। अजीब व गरीब नाम जो है वो सुनने को मिल रहे हैं कि फलाना नाम भी आ गया है, ढमकाना भी। अच्छा, हमारा एक फॉर्मेट होता है। एक तो आप हमें ये बताएंगे, चाह रहे हैं। नहीं, एक तो आप हमें ये बताएंगे कि निगरान सेटअप के हवाले से क्या मामला चल रहे हैं। ठीक हो। दूसरा ये है कि ये क्या कानून साजी हो रही है इतनी स्पीड से, जो इतनी लेजिस्लेशन शुरू हुई है, और ऐसे ही जो है ना, अब खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मियाँ साहब की तरफ से भी एक सवाल है जी जी जी। कि इनके बहुत महबूब हैं, लीडर हैं इमरान खान साहब, उनका फ्यूचर क्या है? इन 3 सवालों के हम आपसे जवाब लेना चाहेंगे कि हमारे दोस्तों को आप बताएं। तो आप सर ओपनिंग कर दीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है, जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियो बर वक्त देखने को मिल सके। उस्मान खान साहब, ये हमें जो है टल्ली हम रोज ही करते हैं। टल्ली सर हमारा तो वो एक फीचर बन गया हुआ है। बिल्कुल ठीक वो है। टल्ली से चला गया, एक नवा बाजा आ गया। टल्ली चला नहीं गया जी, उनकी तरफ से अनाउंसमेंट है। नहीं, वो टीवी पे तो नहीं नजर आ रहे। नहीं, टीवी पे नजर नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने क्लेम किया खान साहब 13 अगस्त को उनकी रात होती है शेख रशीद साहब की। उन्होंने कहा कि 13 अगस्त को जो है ना वो एक तारीख, मुझे तो भी लगता है उनकी जगह वार्डन दे दी, तारीखी खिताब करेंगे। वो मौजूद हैं, अब कहाँ छुपे हुए हैं, किसके पास हैं, लेकिन वो महफूज हैं, अपने ट्वीट भी कर रहे हैं। और ये एक बड़ा दावा है कि अब देखते हैं, इंतजार करते हैं, क्योंकि वो जो टीवी पे आगे बातें करते होते थे उस टाइप की बातें आजकल फैसल वाला सब कर रहे हैं। जी, जाहिर है हर दौर में कोई ना कोई रिप्लेसमेंट तो मौजूद है यहाँ पे, और कंधे देने वाले जो हैं वो भी मिल जाते हैं। आप जितने मर्जी जमहूरियत या जमहूरी होने के दावे करते रहें, लेकिन हमने ये देखा है कि जब किसी के ऊपर मुश्किल मरला आता है तो उसको रेस्क्यू करने के लिए यहाँ मौजूद हैं, वो चाहे इदारे की शक्ल में हो या शख्सियत की शक्ल में हो। तो ये तो है वो होता आ रहा है। लेकिन इस वक्त जो इंटरेस्टिंग, जाहिर है ये खेल बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है, और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि कमेटियाँ जो हैं वो ये तय कर रही है कि किसको निगरान होना चाहिए। हालांकि ये सीधा सा मामला था कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर डिस्कस करना है। उससे पहले ये 1-1.5 महीने से जो एक्सरसाइज चल रही है कि पीपल्स पार्टी की कमेटी नून लीग से मिल रही है, नून लीग जो है वो बाकी जमातों से मिल रही है, फिर कई दौर जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं ना, बैठ के है किसी के पास भी कुछ नहीं अभी तक। राजा रियाज जो कि अपोजिशन लीडर हैं वो भी बड़े एक्टिव हैं इस मामले में, और वो जाहिर है वो कह रहे हैं कि जो 3 नाम जो देंगे वो उम्मीद है कि उसमें से कोई ना कोई पूरा निकल आएगा। आज तो उनका इजलास भी हुआ है। इजलास हुआ है जी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है उसकी भी। जब वो वहाँ से फहमीदा मिर्ज़ा निकली हैं, साबिक स्पीकर जो कि GDA की रुकन असम्बली हैं, उन्होंने कहा जी कि हमने सवाल किया कि अच्छा क्या डिस्कशन क्या है। उन्होंने कहा जी मुझे बता दो, मुझे भी कुछ नहीं है कि वो क्या रहा है। तो मेरे साथ तो कोई राजा रियाज साहब अपने जो करीबी रुफ़का हैं, दोस्त हैं, ऑपोजिशन के लोग हैं, उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। सौदा मेरे को भी कोई नहीं बेचना आस्ते। अच्छा, अब शायद उनको भी पर्ची आए, जिस तरह हमने माजी में देखा है कि ऑपोजिशन लीडर के पास एक पर्ची के ऊपर लिखे हुए नाम आ जाते थे कि आपने ये डिस्कस कर लेने हैं। तो हो सकता है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं, उनके पास अभी तक कहने को कुछ नहीं है। और वो कह रहे थे कि 1 अगस्त को मेरी मुलाकात हो सकती थी वज़ीर आज़म के साथ, वो 1 अगस्त भी गुजर गई है, अभी वो मुलाकात भी तय नहीं पाई। यानी अगर हम 3 बैठ के अभी इत्तफाक़ राय हम में नहीं हो सका, हम एक दूसरे के पास कुछ नहीं है कहने को, तो राजा साहब वज़ीर आज़म के पास क्या लेने जाएंगे, या वो उनको क्यों अभी बुलाएंगे जब तक दोनों तरफ से नहीं हो रहा था। तो नाम बड़े बहुत सारे मार्केट में हैं, जैसे कि कल हमारी भी बात हुई थी गुजराए से, तो 5 नामों के ऊपर जो है ना गौर हो रहा है, और फैसला यही है कि जी ये 5 नाम ये इत्तेहादी देंगे, 5 इत्तेहादी देंगे, चाहे पीपल्स पार्टी 5 नाम अपने ले आया, या नून लीग 5 नाम अपने ले आया, ये 10 हो जाए, एक नाम इत्तेहादी और भी दे दे। क्योंकि आज MKM वालों से बात हुई, उन्होंने कहा जी हमारी मीटिंग जुमे को है। अब वो मैंने कहा जी आपका क्या ख्याल है, उसने कहा जी हम भी अपने नाम देंगे निगरान वज़ीर आज़म के लिए। तो जब कोलिशन गवर्नमेंट है तो सबकी सुननी पड़ेगी, चाहे वो कोई एक जमात का मेंबर भी है वो भी अपना नाम लेके आएगा। अब वो बलूचिस्तान का भी चल रहा है कि जी वहाँ से ज़्यादा कंसिडर किया जा रहा है कि माजी में भी निगरान वज़ीर आज़म जो है वो वहाँ से लिए जाते रहे हैं, तो इसलिए अब बहुत सारे नाम हैं। लेकिन अब नाम
कंपनी की मशहूरी है, वो उसका कंपनी फायदा की मशहूरी है, उसका फायदा चलेगी किसकी? हाँ, देखे ना पीपल्स पार्टी की, देखे ये दो चीजें हैं ना, एक तो है हुकूमत और अपोजिशन लीडर ने बैठ के करना है। बिल्कुल ऐसी है। अभी हुकूमती साइड जो इत्तेहाद है 13 जमाती, उन्होंने अपने कैंडिडेट डिसाइड करने हैं ना कि हमने किन के नाम पेश करने हैं। जी जी। और वो 3 से ज्यादा पेश नहीं किए जा सकते। हाँ जी, तीन नामों पर डिस्कशन होगी, तीन इसी अपोजिशन तरह के लिए हैं, तीन वज़ीर 3 आज़म। अपोजिशन की तरफ से आ जाएंगे। अब राजा रियाज साहब जो है वो कहेंगे हाँ जी GDA तुम अपना नाम दो, मैं पेश कर देता हूँ। वो GDA से भी ले लेगा, जी यस। वो किसी एक दूसरे से भी ले लेगा। अपना जो उसका PTI का पार्लिमानी ग्रुप है, आज तो ऐसी पार्टी से निकल गए जो उसका असेंबली में हाँ, है, अपना जो बागी लोग हैं जो मुनारिफ हैं, जिस वो जो है राजा रियाज साहब का नाम पेश कर देंगे, तो लिहाजा अपोजिशन GDA का नाम भी पेश कर देगी। उसकी तरफ से यार वो कह रहे हैं भी वो आप सब इतना वजन डालना चाह रहे हैं, राय साहब के कंधों पे ज्यादा बोझ डालना चाह रहे हैं। चलेगी किसी क्या नून की चलेगी, पीपल पार्टी की सर चलेगी। तय ये हुआ है कि ये जो सारे नाम आएंगे, वो चाहे 5 हैं, 10 हैं, 50 हैं, वो चले जाएंगे आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की कोर्ट में विद द कंसल्टेशन ऑफ मौलाना फजलुर रहमान। चलनी जो है उन दोनों की है। और नवाज शरीफ का ज़्यादा, चूँकि इस वक्त जो हमने माजी में भी देखा है, जो फैसले नवाज शरीफ साहब ने लिए हैं वो आगे चलते हुए नज़र आए हैं, प्रिवेल की हैं उनकी कई भी बातें, तो उनका ज़्यादा अमल दखल होगा। और इसमें यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान की बात की जाए तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट का बहुत अहम रोल है इस वक्त आने वाले दिनों में। पहले भी इस वक्त जिस पोजीशन पे पाकिस्तान खड़ा हो गया था उसमें हाफिज साहब गए हैं और मुख्तलिफ जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान थे उनके साथ मुलाकातें की, यह सारा माहौल बनाया और उनकी भी ज़ाहिर है इनपुट तो फिर उस बंदे की नहीं चलनी चाहिए जिसकी वजह से आप आलमी तन्हाई से निकले, आपको $2 अरब भी आ गया, आप जो है मुल्क की वो जो मुल्क की ज़राअत जो है उसका भी माइनिंग में भी सारा जो आपके मसाइल हल करने के लिए जो विजन सामने आया है। 6.1 ट्रिलियन की मिट्टी है तो हमारे पास, इतना अमीर हमारे पास, इतना अमीर मुल्क है। हाँ, तो फिर चलनी क्या ख्याल है, चलनी उसकी नहीं चाहिए, चलेगी उसकी नहीं, जो करेक्टर भी है। जी बिल्कुल चलेगी। अगर किसी को सारे एस्टैब्लिशमेंट बस वो सामने समझ लेगा ये जो नाम जो है ऐसे किसका नाम होता है एस्टैब्लिशमेंट। अपना जो एनालिसिस है ना जाती जाट का जो एनालिसिस, जी जी दसो। उसमें तो ये है कि ये सिर्फ ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। 2 ना आ गए, ये जो हमसे लोग खबरें सुन रहे हैं, हाँ 2 ना आ गए, कमेटी बन गई, फलाना उधर चला गया, फलाना उधर चला गया, आपस में भी खेल रहे हैं ना जेड़ा ने कोई पासे आना है और हमारे साथ भी निशानी कर दी है। यकीनी तौर पे ऐसी है जाहिर है, क्योंकि रोल वो अब किस कान है वो आप देखते हैं पे अपना कौन सा घोड़ा आता है उसमें। अब देखिए पॉलिटिशियन की तरफ से यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग के जी पॉलिटिशियन के ऊपर जोर दे रहे हैं कि सियासी बंदा को होना चाहिए ताकि वो सिस्टम को बेहतर समझ सकता है। लेकिन तो देखे ना, लेकिन चूंकि मईशत जो है वो GDA जो है GDA नाम पेश कर देती है पीर बगाड़ा का, सियासतदान ही है ना। MKM और पीपल्स पार्टी नाम पेश कर देती है जावेद जब्बार का, सियासतदान ही है ना। करना हाफिज साहब ने जो, तो फिर उधर फिर तीसरा नाम मोहम्मद यसुमर साहब का भी है। अगर आप उनको वो मिस तो कर रहे हैं और evergreen- आपको पता है कि वो वो तो कहाँ से नाम किधर कंसीडर होता है, एवरग्रीन नेम है वो तो। और इस मैं नाम वो लेना तो चाहता हर हूँ जगह इस के नाम हैं कि हाँ। जो जिनको जो है वो कंसीडर किया जा ये रहा है। देख ले 3 नाम गिना दिए हैं, अपना एक आपने ले लिया, 2 खान साहब ने ले लिया। हमारे वो बुजुर्ग हैं असलम बुतानी साहब, हाँ। उनका नाम भी मार्केट में फ्लोट हुआ है कि जी बलूचिस्तान से सियासतदान भी हैं और मुस्लिम लीग नून के भी नवाज शरीफ भी बहुत उनको चाहते हैं और आसिफ जरदारी साहब के साथ भी ताल्लुकात हैं। वैसे बलूचिस्तान से जी मकरान भी मियां साहब के साथ उनका क्या है? मतलब अच्छा है? अच्छा जी अच्छा है, बिल्कुल जाहिर है। मकरान भी अच्छी होती है ना, सारे यही अच्छी है, मकरान भी सारा है तो वही एरिया एरिया। सब तो वोटर ना जाएगा। फिर शकील बलोच साहब जो हैं बलूचिस्तान से, वो भी इसमें बहरहाल सियासतदान बनाना दे, वैसे बहुत अच्छी गल हुई कि बलूचिस्तान तो बना। अच्छा चलो जी, ये हो एक गया। और जिसके ऊपर जोर लगाया जा रहा है वो है जी डॉक्टर हफीज पाशा साहब, जो बहुत बड़े नाकिद हैं इस सारे हमारे जो फाइनेंशियल या मईशत का जो सिस्टम है, बड़ा वो उसमें डराते रहते हैं। मैं तो जब भी उनको सुनता हूँ मैं डरता हूँ कि जी अगले 2 महीने हफीज पाशा की बात कर रहे हैं आप? जी डॉक्टर अली शाह गौस पाशा साहब के जो शोहर मैं हैं, मेरा पता नहीं आप, मैं मईशत दान के हवाले से नून लीग इस जोर में है कि उनको अगर उनको राजी कर लें तो वो मुश्किल आदमी है, वो पता नहीं बना पाते अब नहीं। ये ना कोई मुझे तो ज़ाती तौर पे वो बहुत पसंद है और उनकी बातें जो बड़ी है अच्छी उनकी वो बाकी लोगों की तरह जो है ना वो सब हकाइक बयान करके सारे खोल कर रख देते हैं।
जी हाँ। ये फैसला वो आप कर और लेंगे। देखना हालात क्या नून हैं। लीग की सारी माशी पालतियाँ चला ही वो रहे हैं ना। जी। देखा ना शहबाज शरीफ वज़ीर आला था, तो वज़ीर खजाना कौन था जी, अपना पंजाब का, बिल्कुल, उनकी जो एहलिया है सर, आयशा वोस पाशा अभी अभी यहाँ भी- पे भी स्टेट मिनिस्टर के फराइज वही सर अंजाम दे रही हैं, और सारी IMF डील में भी उनका बड़ा रोल रहा, सारी जो नेगोशिएशंस होती हैं उसमें वो चलो assist देखो कर ਅਸੀਂ रही हैं, ਕਾਫੀ डाल ਸਾਰੇ रही हैं। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ हो सकते हैं। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ये नाम है मेरा। अच्छा ये कानून साजी क्यों इतनी क्या अजीबो गरीब, हर बंदा अपना कानून लेके आ रहा है, आपने- इत्तेहादी जमाते हैं। आपने देखी है कानून साजी, आपने टिकर शिकर देखे होंगे जो चलते हुए जी हाँ। किस किस किस्म की हुई है, आपको कहीं पे कोई एक कानून साजी भी ऐसी नजर आई है जो कि आवाम ये मरते और बिलखते हुए लोगों से रिलेटेड कोई कानून साजी नजर आई हो? वो कॉलेज माफिया, यूनिवर्सिटी माफिया जो है उनके लिए सहूलतकारी पार्लियामेंट के ज़रिए की गई है। इसी तरह जो मुख्तलिफ शोबे हैं उनके लिए कानून साजी हुई है। सिर्फ एक अल्लाह खुश रखे, हम उसके बड़े शुक्रगुजार हैं मरियम औरंगज़ेब के, तो उसने एक हेल्थ इंश्योरेंस वाली, और एक ये जो पैमरा बिल जो मंजूर हुआ है, बहुत सारे इख्तलाफात उसमें हो सकते हैं, लेकिन एज बीइंग ए वर्कर, मीडिया वर्कर, मीडिया वर्कर मैं घोड़ी चढ़ेगा तेरी जानेंगे। मैं इस बात में इसलिए मुस्कुरा रही हूँ, अल्लाह करे कि आपकी उम्मीदें कामयाब हो। एक चीज़ मुश्किल मुश्किल टास्क है ये, ज़ाहिर है मुश्किल काम है। ये सारे ब्लैकमेलर मालकान के हथों ब्लैकमेल, तुसी अगर इतने ही है, ये तो आपने कानून साजी की है ना। ये जो वेज बोर्ड है ये कानून के तहत लागू नहीं है, ये आइन के तहत लागू है। लेकिन सर वो ये जो अखबारों के लिए तो ठीक है वेज बोर्ड, इस टाइम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जहाँ चला गया है, तो मुझे ये वहाँ तो बताएं मुझे तो वेज बोर्ड सूट ही भाई, नहीं करता। आप नौकरी किसकी करते हो? नौकरियां तो ज़ाहिर है कंपनियों की कर रहे हैं। कंपनियों की कर रहे हैं ना, कहते जी हेल्थ इंश्योरेंस सानू वो देवन है साडियां हर चीज़ जिहड़ी है वो भाई हर बंदा गवर्नमेंट से चढ़ रहा है। जिहदी नौकरी कर रहे हो उसे चढ़ो ना, जो तुहाडे कोलों मुशक्कत लै जाए। लेकिन अगर कुछ कर रहा है तो उसको ज़ाहिर है क्रेडिट देना अच्छा चाहिए। यार, ये वाली एक अच्छी चीज़ है कि ये जो हेल्थ इंश्योरेंस की गई है, नहीं आर्मी एक्ट भी बड़ी जबरदस्त है। लोगों की लाशें जो हैं वो अस्पतालों में पड़ी रहती हैं, और हमारे मेरे से दोस्तों ज्यादा को- कौन खुश, आपको पता ज़ाहिर है है कि सबसे आपने- पहले मैं 2014 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, और वो शायद वो उसी सारी वालत में वही से बातों चीजें में- वो हो गई, चलती रही ना, सारे नोटिसबाजी होती रही। तो एक अगर जाते जाते एक और पाबंदी डाल दें, अपॉइंटमेंट लेटर ले दें, अल्लाह खैर कर। आने भी ज़ाहिर है जहाँ पे जो कमी बताई है वो ज़ाहिर है वो पूरी होनी चाहिए, और ये तो जो भी उधर इस दायरे में काम कर रहा है उसका हक है। अच्छा उस्मान साहब ये बताएं, आप ये एक तो इमरान खान का क्या है, उनकी गिरफ्तारी का, और क्या इनको डर नहीं, इन्होंने इलेक्शन में जाना है जो इतनी महंगाई कर दी? देखिए जी, डर तो है, लीडरशिप के लेवल पे तो डर है कि आज पार्लियामेंट के अंदर मुस्लिम लीग नून के जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने तकरीरें की हैं। यानी आप अंदाज़ा लगा लें, डॉक्टर आसिफ किरमानी नवाज शरीफ का राइट हैंड कंसीडर होते थे, वो अपनी स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि ये किस मुंह से जाएंगे और ये क्या मुंह दिखाएंगे और गरीब का क्या हाल हो गया और इतनी महंगाई हुकूमत ने कर दी है। ये किसको एड्रेस कर रहे हैं? आज असम्बली के अंदर शेख फयाजुद्दीन जो रुकन असम्बली हैं हुकूमती, उन्होंने कहा है कि जी ये गुरबत नहीं गरीब मुकाओ मुहिम चल रही है इस वक्त, जितनी महंगाई हो गई है, और ये बनेगा क्या और हम किस तरह से इलेक्शन, मतलब ज़ाहिर है ये जिसने इलेक्शन लड़ना है, ग्राउंड पे जाना है, उसके लिए तो बहुत मुश्किल सिचुएशन है। वो कैसे जवाब देगा, और जवाब दे भी क्या, उनके पास भी कोई जवाब देने के लिए नहीं है, सिवाय यही कि लीडरशिप कहती है जी इमरान खान का किया करा है। हमने तो 6 महीने में वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि एक जलसे में वज़ीर आज़म बनने से पहले जब अपोजिशन लीडर थे और सारी PDM की लीडरशिप उस कंटेनर पर खड़ी थी कि 6 महीने में ये सारी क़यादत जो है वो मुल्क का मुस्तकबिल बदल देगी, और इस वक्त जो मुश्किलात हैं मईशत, हम पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, और अगर ये ना कर सके तो मेरा नाम इमरान न्याजी रख देना। अब किसका क्या नाम रखा जाए खुद ही वो सोचना तो बात ही चाहिए। कर ले, पहले तो इमरान न्याजी तक की कर रहे हो। इमरान न्याजी तो याद आया, इमरान न्याजी तो याद आया। सर ज़ाहिर मुश्किलात बढ़नी है, और गिरफ्तारी तो तोशाखाना सीरियस मामला बन गया। बस ये छोड़े उसको मजाक ना समझा जाए। गिरफ्तारी जो है, उसको गिरफ्तारी जब जो हो है, गया, उनकी जायदादें जो हैं सारी की सारी, ये भी है इतला कि इदारों को, इदारे जो हैं उनकी जायदादें कुर्क कर लेंगे सारी की सारी, वो आ जाएगी कब्जे में। इस तरह की सख्त एक्शन जो है वो उनके खिलाफ। लेकिन मियाँ साहब ये सारा पहले आप देखते रहे, नहीं ये देखते तो रहे हैं, मगर ये मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, ये इस हुकूमत ने करना है या ये निगरान के होते हुए होना है?
क्या दसो जी, मेरे ख्याल में निगरान में होगा, क्योंकि अब इनके दिन 10 रह गए हैं। क्योंकि अभी कोर्ट में भी जो आजकल में जो है वो कोर्ट में भी मेरा ख्याल है हो सकता है इसी हफ्ते में फैसला आ जाए। इसी हफ्ते में फैसला तो आ सकता क्योंकि है। कल देखे ना, कल उसने फाइनल आर्गुमेंट्स के लिए बुलाया, कल जज ने 11 बजे का टाइम दिया और फाइनल आर्गुमेंट्स के लिए दिया, बाकी सारा कुछ हो गया। बहुत सारी चीजों का उन्होंने सवाल पूछने हैं। तो लेकिन सारा मामला चल के तो निगरान हुकूमत में जाएंगे ना, अब इनके पास तो वैसे ही एक हफ्ता ये तो मेरा ख्याल है 8-9 दिन। अब तो जाहिर है वो जो कह रहे हैं ना कि ब्यूरोक्रेसी नहीं सुन रही, वाकई सुन रही है। मेंबरान को जो है अपना ये यकीन है कि इलेक्शन जो है वो अपना ये एक ऐसे हो जाएंगे 3 महीने के अंदर। ऐसा सवाल है जो पार्लियामेंट की राहदारियों में और बल्कि ऐवान में भी डिस्कस हो रहा है। और कल अगर आपने वज़ीर आज़म साहब का इंटरव्यू सुना हो तो नई मरदमशुमारी का जितना उन्होंने जिक्र किया और उसके बाद वो गोल कर गए और उसके बाद अगला मामला जो था उसके ऊपर इलेक्शन करवाए जाएंगे, तो नई मरदमशुमारी का मामला तो अभी बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है कि उसके ऊपर हो सके, और अगर नहीं होते तो फिर तो मामला इसी तरह लटकेगा। आप देखते हैं क्या ये सुन रहे हैं कि शायद जुमे को CCI का इजलास बुला लें, क्योंकि CCI के बगैर तो ज़ाहिर चारा कोई नहीं है तो वो इस तरह से कर सकें। तो ये इंतजार हो रहा है। खुशी नहीं फिलहाल अगर इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया निगरान भी नहीं करें। फिलहाल तो अलविदाई मुलाकातें, वो अलविदाई दावतें सॉरी वो मियाँ साहब ने शुरू कर दी, वज़ीर आज़म साहब ने। अभी हम जब अभी जब प्रोग्राम देख रहे हैं लोग, तो आज पहली दावत जो है उनकी है जिनके जरिए आए। आज तमाम के तमाम वो बड़े लोग मधु हैं डिनर पे। पहला डिनर जो है वो सर्विसेज चीफ से स्टार्ट किया आज दावतों का। कल पार्लियामेंटेरियंस की बारी है, तमाम के तमाम असम्बली जो है वो वज़ीर आज़म हाउस की में मधु होगी खाने पे। फिर इसी तरह अपने स्टाफ के साथ उनका डिनर होगा। तो अलविदाई एक हफ्ते में ज़ाहिर एक हफ्ते के मेहमान हैं। एक आखिरी बात उड़ती उड़ती हमने कान में सुनी है कि जिस तरीके की कानून साजी हो रही है और जिस तरह ये मनपसंद काम करवाना चाह रहे हैं, कई सेक्रेटरीज और कई DGs या छुट्टी पे चले गए हैं या अब फाइलें डिले कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा है। और बल्कि एक जो एजेंडा आइटम था कैबिनेट का वो अप्रूव नहीं हो सका, वो डेफर होता गया 3-4 बार और वो अगली फिर डेफर हो गया। उस पर सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल जो थी उनको हटाया गया, मुद्दे से फारिग किया गया। भंग पॉलिसी जो है वो कैबिनेट में अप्रूव नहीं करवा सकते, मतलब उसको ज़ाहिर है उसके बारे में आर्ग्यू मिनट अच्छे नहीं दे सके तो ज़ाहिर वो अप्रूव नहीं हो सकी, उसके ऊपर वो फारिग हो गए। और बाकी नहीं, वो तो इमरान खान की पॉलिसी थी ना, ये क्यों पॉलिसी तो लेके आ रहे थे भैया। आपने अगर लेके नहीं आना, अनाउंसमेंट की थी आपने अगर नहीं करना एक काम तो आप क्यों एजेंडे में उसको ऐड कर रहे हैं? आपके कहने पे हो रहा है और आप डेफर करते जा रहे हैं कि इसको रखें, हम अगली में मंजूर कर लेंगे। फिर आपने इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं। कल एक बिल पास हुआ, उसके बाद वजाहत करनी पड़ गई हुकूमत को कि जी नहीं वो हमारा नहीं था, वो तो इमरान खान साहब के दौर का बिल था। तो आया कैसे है? वो तो जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स है और लॉ मिनिस्ट्री जो पेंडिंग बिल है वो अपने निकालने के फटाफट क्लियर हो जाए, मंजूर होते हैं। तो आप अगर पढ़ ही नहीं रहे और डज़ बिल मंजूर करवाई जा रहे हैं तो ये पता नहीं किसको पागल बना रहे हैं। जिस किस्म के कानून बन रहे हैं उसमें तो सबको पता लग रहा है कि किसके लिए सहूलतकारी हो रही है। ज़्यादा ले ये बार कोई बड़ी खबर नहीं देती है, दे गया ना फिर नाम ही तानू देंगे 2 दिन ठहर। बहरहाल जी आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। उस्मान खान साहब बढ़िया, आपका शुक्रिया, आपने अपना हमारे साथ जो है बैठे हैं, गुफ्तगू की है, कोई हमें इनलाइटन करने की कोशिश की है। ये तो कोई जो कुछ देख रहे हैं सर वो जो कैमरा की है, उससे पहले आपने बहुत सारी जो ऐसी बातें बताई थी जो नहीं बताई जा सकती थी। तो बहरहाल जी आज तक के लिए इतना काफ़ी। कल इंशाल्लाह फ्रेश वीलॉग के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।